दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये आधार सुधार सीरीज चल रहा है। इसमें 6 क्लास का से लेकर 12वीं क्लास तक का एनसीईआरटी, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस पूरा कराया जाएगा। जहां भी आजकल देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्वेश्चन लाइन टू लाइन उठा के पूछ रहा है। पिछले 4-5 एग्जाम में देखा गया। और वैसे भी हम लोग 6 क्लास पास करके आए हैं, तो देखते हैं कि 6 क्लास में क्या पढ़ें। तो आप भी हम शुरू कर रहे हैं ये 6ठी क्लास का इतिहास का चैप्टर। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इससे हर क्वेश्चन को यहाँ सेट किया गया है। बारीकी से आप इसको देखें। अगर आप जानते हैं तो देव मिलान कर लें कि हमारे पास क्या याद है क्या नहीं, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूजन दूर होगा। और छोटी छोटी क्वेश्चन ही गलती करते हैं और ये 2-4 नंबर ही एग्जाम में बाधा पहुंचाता है। तो आइए चलते हैं, देर नहीं करेंगे। 1 नंबर का अगर आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप एक बार इसको जरूर देखिए, क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस है लगभग कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है तो उसी अनुसार से क्वेश्चन बनाया गया, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, बीआरएसएससी का एग्जाम है, टीचर का एग्जाम है। टीचर में हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया एनसीईआरटी से, बीपीएससी में भी हूबहू लगभग सभी एग्जाम में पूछ रहा है एनसीईआरटी से क्वेश्चन। तो अब एनसीईआरटी को ही शुरू करते हैं, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं सब एनसीईआरटी के पीछे भाग रहे हैं। उनको पढ़ तो रहे हैं, क्वेश्चन बनाने में कठिनाई हो रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन बना के आपको दे रहे हैं एनसीईआरटी का। पढ़ते हैं 1 नंबर। कथन 1 क्या कहता है? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती है। और कथन आर बोल रहा है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो इसमें दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। 1 नंबर क्या बोल रहा है? ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। उत्कीर्ण मतलब लिखना। और 2 नंबर, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। केवल 2 सही, 2 नंबर का बी। 3 नंबर पढ़ते हैं। भारत देश के नाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। 2 नंबर, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों का मतलब है दोनों सही है। 4 नंबर पढ़ते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मगध। क्या है? मगध। पांच नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। कथन 1 क्या कह रहा है? आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। आंसर 1 सही है, केवल 1। छह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे विचार करते हैं। क्या मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को
उपजाने की शुरुआत की गई थी। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो केवल सही इसका एक होगा, किरथर की पहाड़ियां थी, विंध्या हिमालय की पहाड़ियां नहीं। 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरा स्थल है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। मेहरगढ़, बुर्जहोम, मगदहा और कोल्डिहवा और दाऊजली हेडिंग। 7 नंबर का आंसर डी सभी। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिले हैं? तो इसमें बोल रहा है नहीं मिले हैं, तो चिराम से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? राख के साक्ष्य कहां से मिला है? तो कुरनूल की गुफा से। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बदलावों से, कथन 1, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। ऑप्शन बी, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो 10 नंबर का डी सभी सत्य है। 11 नंबर, मानव सभ्यता के आरंभिक काल जिसे प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 भागों में नहीं आता है? तो ये महापाषाण काल उसमें से नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए भीमबेटका जाना जाता है मध्य प्रदेश में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तो 19 नंबर का होगा 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। जैसे पूर्व पाषाण काल का हो गया 2.20 लाख वर्ष पूर्व से, और मध्य पाषाण काल का समय हो गया 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। महापाषाण काल का समय हो गया 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व, और उत्तर पाषाण काल का समय हो गया शुरुआत से 10,000 वर्ष पूर्व। आंसर डी। 14 नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन, उपयुक्त में से किस काल के औजार को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल के औजारों को कहते थे, क्या कहते थे? माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण। देखिए, जब आप पढ़े नहीं है 6 क्लास का एनसीईआरटी तो आपको अटपटांग लगेगा, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार अटपटांग लगे, आप इसको बार बार पढ़िए या बार बार ये वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, 90 क्वेश्चन होगा, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत बारीकी से इसको बनाए हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, और डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है। तो आप बेशक सब किताब पढ़िए, लेकिन एक बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन को आप जरूर देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी, इनमें से सभी। पैथमपल्ली, हुलटूर, मगदहा, गुफकराल और बुर्ज होम। 15 नंबर के आंसर सब हो जाएगा। सोलह नंबर, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पुरातात्विक कृषि व पशुपालन के संबंध नहीं रखते थे? तो मेहरगढ़, कोल्डिहवा, दोजली हेडिंग तो रखता था, ये कुरनूल ये गुफा था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए उपयुक्त पुरा स्थलों में से कौन सा युग्म सही नहीं सुशोभित है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं सुशोभित है? तो ऑप्शन नंबर सी, हुल्लूर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ये 17 नंबर का सी आएगा। 3 और 4 सही सुशोभित नहीं है। 3 और 4 में बोल रहा है हुल्लूर आंध्र प्रदेश
और पैथमपल्ली तेलंगाना, ये दोनों गलत है। बाकी मगदहा उत्तर प्रदेश, बुरजम कश्मीर सही है। पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुरजम पुरास्थल के प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक क्या है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गार्तावास कहा जाता है। बी नंबर, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो दोनों सही है। नवपाषाण युग के 19 नंबर क्वेश्चन, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर आप कभी क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये देखिए सही नहीं है क्या सही है। अभी क्योंकि उसको भीड़ को छांटना है स्टूडेंट को, तो कहाँ से कहाँ क्वेश्चन घुमाता है। क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें बोल रहा है कथन सही नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीजों के पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। ऑप्शन नंबर बी, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ऑप्शन नंबर सी, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। ऑप्शन नंबर डी, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो आंसर इसका आपका कौन सा होगा? ए नंबर, इस युग में वनस्पति व अन्य चीजों को पीसने के लिए उपयोगी ओखली व मूसल का प्रयोग करते थे। अभी भी ये सही है, अभी भी होता है इसका उपयोग। 20 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। और कथन आर, नवपाषाण काल के कपास उपजाया जाने लगा था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और आर, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सटीक व्याख्या करता है। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? तो मेहरगढ़ है बोलन दर्रे के निकट। 21 नंबर का ए। और 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर है कथन ए, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। और कथन आर, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो 22 नंबर का ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। देखिए, क्वेश्चन को आप एक बार, दो बार, तीन बार नहीं पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट बार ये अटपटांग टाइप का लगेगा क्योंकि सबके साथ यही घटना है। हम लोग 20 बार 10 बार हर चीज किताब को बारीकी से देखे हैं, क्योंकि जब याद आपको तो करना ही, याद नहीं कीजिएगा तब कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए आप जैसे हो बैठ के सुबह आराम से आधा घंटा पढ़िए और याद कीजिए। हम टोटल ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है 6 क्लास से 12वीं क्लास तक, जितना हमको मेहनत करना पड़े हाथ से लिख के टोटल क्वेश्चन को हम ला देंगे। और आप उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं तो फिर ये आधा घंटा का वीडियो आपको बहुत फायदा रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बकरी। ऋग्वेद 24 नंबर देखते हैं। ऋग्वेद काल में जनता द्वारा पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता था? तो जन तथा 20, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ था? तो 25 नंबर का भी ए, लगभग 8000 साल पहले। और आइए 26 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद की प्रार्थनाएं क्या कहलाती थी? तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर है 26 नंबर का सी, सूक्त। मेहरगढ़ की एक कब्र में 27 नंबर, मेहरगढ़ की एक कब्र में मनुष्य के साथ किस जानवर का कंकाल मिला है? तो 27 नंबर का बी, बकरी का। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शैल चित्र कहाँ मिले हैं?
तो हिमालय तथा हिमालय की गुफाओं से, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, और सी नंबर जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, सभी से। ऋग्वेद में दी गई अनेक प्रार्थनाएं निम्न की प्राप्ति के लिए होता था। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थना होता था किसकी प्राप्ति के लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए, मवेशी प्राप्ति के लिए, घोड़ा प्राप्ति के लिए, उपयुक्त में से सही, सभी के लिए। पूरा स्थल बुर्जहोम वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो 30 नंबर का बी, कश्मीर में। चिरांद किस राज्य का पूरा स्थल स्थित है? तो बिहार। सबसे पहले किस स्थान पर कृषकों और पशु पालकों के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर इसका होगा कश्मीर। 33 नंबर देखते हैं, किस युग से मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं? तो नवपाषाण काल से। 34 नंबर, ओखली और मूसल का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए क्या था और ये वाला क्वेश्चन क्या था, दोनों सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन घुमाया हुआ है। तो अनाज पीसने के लिए। भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को समूह के लिए किया जाता था। बुर्जहोम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? तो जमीन के नीचे मिले हैं, सी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्य लोग किस नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो आर्य लोग ब्यास और सतलज का पूजा देवी के रूप में करते थे, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक पाषाण युग कौन सा था? तो 38 नंबर का सी, पूर्व पाषाण काल। 39 नंबर हम लोग देखते हैं, भारतीय भाषा परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? तो ये कौन सी भाषा नहीं है? तो कन्नड़। पूर्व पाषाण काल का एक समय क्या माना जाता है? पूर्व पाषाण काल का समय पूछ रहा है, पूर्व पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? तो ऑप्शन सी, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। ऊपर मिलान करने वाला में भी ये क्वेश्चन था। जनजाति के लोगों को क्या काम था? तो जनजाति के लोगों को क्या काम था? तो शिकार करना होगा, सही बात है, भोजन संग्रह करना, सही बात है, और खेती करना, उपयुक्त सभी। 41 का डी। आज हम जो भोजन करते हैं वह किसका परिणाम है? तो आज हम लोग जो भोजन करते हैं वो बचने का प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी सही, 42 नंबर का। 43 नंबर, आरंभिक मानव रहने के लिए किसका प्रयोग करता था? आरंभिक में मानव रहने के लिए झोपड़ियों का प्रयोग करता था, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद की रचना लगभग कब हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो भारत और यूरोपीय, ऑप्शन नंबर बी। अनाज का उपयोग किस रूप में होता है? 46 नंबर का डी, उपयुक्त में से सभी। तो उपहार के रूप में, बीजों के बीज के रूप में, और खाद के रूप में। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में निम्न भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? तो 47 नंबर का ए, तिब्बत और बर्मा। 48 नंबर क्वेश्चन, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे पहले कृषि के लिए क्या अपनाया गया था? गेहूं तथा जौ। आरंभिक मानव ने दूध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किस जानवर को पाला था? तो दूध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भेड़ और बकरी को पालतू बनाए थे हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन, महापाषाण की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो महापाषाण की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो 50 नंबर का आंसर होगा आपका डी, कश्मीर में, उत्तर पूर्वी भारत में, दक्कन तथा दक्षिण भारत में। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको 1 नंबर दे देगा अगर आपके पास याद रहेगा तो, और ये सब क्वेश्चन 1000 में 2-4 बच्चे ही मारते हैं, इसलिए आप बारीकी से देखें क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड कर दिया है। और 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनाज किस काम आता है?
तो ये तो सबको पता होगा, ऐसे भी कॉमन सेंस लगाना है कि अनाज किस काम का आएगा, तो भंडारण का काम का, खाद काम का और बीज का काम का, उपयुक्त में से सभी। नवपाषाण काल के पूरा स्थलों में से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो नवपाषाण में मिट्टी के बर्तन मिले, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। 53 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन है? आधुनिक भारत। चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुआ करते थे? तो चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुआ थे? तो 2000 साल पहले। ऐसा कौन सा स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं जो उगाना सीखा था? सबसे पहले गेहूं जो उगाना सीखा था मेहरगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए सही है। चरक ने अपनी पुस्तक में मानव शरीर में कितनी हड्डियां बताई थी? तो 360 हड्डी बताए थे। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? 57 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? इसको प्राक भी बोलते हैं, वैदिक भी बोलते हैं और संस्कृत भी बोलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की कौन सी भाषा है? तो 58 नंबर का डी। हिंदी भी है, कश्मीरी भी है और गुजराती भी है। मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे थे? तो 4 या उससे अधिक कमरे थे। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। 60 नंबर के, विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? तो विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? तो चावल को। 61 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पुरोहित का क्या कार्य था? तो 61 नंबर का आंसर सी, यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना पुरोहित पंडित को कहते हैं, ऋग्वेद में उसका काम यही था। अतीत में 62 नंबर क्वेश्चन, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो क्यों करते थे? 62 नंबर का डी, व्यापार के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों का अवशेष मिले? तो मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घर का अवशेष मिला है, ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप कब्रें कब बननी आरंभ हो गई थी? तो 64 नंबर के भी लगभग महापाषाण कब्रें, सॉरी महाराणा प्रताप ने महापाषाण, 64 नंबर का, महापाषाण कब्रें कब बननी आरंभ हो गई थी? तो लगभग 3000 साल पहले। भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका 65 नंबर का आंसर होगा सी, झारखंड तथा मध्य भारत में अभी भी बोली जाती। ऋग्वेद में वर्णित जन तथा विष क्या था? तो जन तथा विष हम बोलते थे पुरु, भरत और यदु को, उपयुक्त में से सभी। वैदिक सभा के किस धार्मिक अनुष्ठान कौन करवाता था? तो वैदिक सभा में पुरोहित करवाते थे। देखिए एक एक क्वेश्चन और एक एक शब्द इसका बहुत बारीक है, आप लोग जब तक इसको अच्छा से नहीं पढ़ेंगे और रटेंगे, रटना तो पड़ेगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको याद बिना रटे होगा ही नहीं, इसीलिए पढ़िए। 68 नंबर, ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान है? तो 68 नंबर का डी, ये मेहरगढ़। 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की है? तो ऋषियों ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। 70 नंबर, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते थे? तो छोटे होते थे। 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन ऐसे काम है जो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करता था? तो 71 नंबर का डी, बर्तन बनाना, टोकरियां बुनना, औजार बनाना, सभी काम करता था। 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? तो ऋग्वेद में वर्णित देवता कौन नहीं है? तो मूषक नहीं है, बाकी तो सब है, सोम है, इंद्र है और अग्नि है, मूषक नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन, अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखता था? तो अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखता था? तो शासक रखता था, जाहिर सी बात है शासक ही रखेगा ना। उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले हैं? 74 नंबर का डी, सभी आधुनिक कश्मीर में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। 75 नंबर क्वेश्चन, महापाषाण कब्रों में कंकालों के साथ मिले सामान से क्या पता चलता है? तो मृतकों की सामाजिक स्थिति पता चलता है, ए नंबर ऑप्शन
सही है। उसके बाद आइए अब पढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। राख के अवशेष कहाँ मिले? देखिए ऊपर में भी ये क्वेश्चन था, राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुरनूल गुफा से। सबसे पहले 77 नंबर, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। 78 नंबर, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किन भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो 78 नंबर का सी किसकी है? द्रविड़ का। पर्यावरण के बदलाव किस काल में मिलते हैं? तो 79 नंबर का क्वेश्चन बी, मध्य काल में। 80 नंबर, गुफकराल किस राज्य में स्थित है? तो गुफकराल है कश्मीर राज्य में स्थित। 81 नंबर क्वेश्चन, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियां देते थे? तो 81 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी के, जानवरों के घी के और अनाज का, उपयुक्त में से सभी। 82 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते थे? तो 82 नंबर का डी, उपयुक्त में से सभी, जंगल का, घास के मैदान का और जमीन का। 83 नंबर क्वेश्चन, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को क्या मिला है? तो इसमें से सभी में बाजरा मिला, चावल मिला और मटर मिला। देखिए ऊपर आपको सिर्फ गेहूं जो की चर्चा, यहाँ चावल, बाजरा, मटर याद रखिए, इनाम गांव। 84 नंबर क्वेश्चन, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां किस दिशा में स्थित है? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। 85 नंबर क्वेश्चन, मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियों के अतिरिक्त क्या मिला है? तो मेहरगढ़ में जानवरों और हड्डियों के अतिरिक्त चौकोर तथा आयताकार घर मिला है। 86 नंबर, कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया था? तो कुत्ते के बाद दूध के लिए भेड़ और बकरी को पालतू बनाया गया था। 87 नंबर क्वेश्चन, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? तो 87 नंबर का बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। धन्यवाद। देखिए सबसे पहले आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सा क्लासेस है, आता है फास्ट रिवीजन करा के चला जाता है। फास्ट रिवीजन करने से जितना फास्ट आप रिवीजन करेंगे उतने फास्ट वो भाग जाता है। ध्यान से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। हम हर उत्तर का एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन उत्तर एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, हमारे पास समय का बहुत अभाव है। बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन लिख पाते हैं और लिख के हम पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, इसको एक नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, ओनली एनसीईआरटी। और एक बात ध्यान रखें, जितने भी आगामी एग्जाम है एनसीईआरटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा आने वाला है, इसलिए आप लोग अभी से तैयार हो जाएं। और ये तो 6 क्लास का है, आप एक बार अपने औकात को भी पता करें ना कि 6 क्लास का इतिहास हमको पता है कि नहीं पता है। धन्यवाद। इसके बाद आगे का वीडियो फिर आएगा, 2-4 दिन में टाइम जैसे ही मिलेगा हम वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगता है। धन्यवाद।